वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी एक्सप्रेस। 7 जून का करंट एक्सप्रेस, 8 जून का करंट एक्सप्रेस एक साथ हम लोग आज लेकर आए, क्योंकि संडे को हम लोग करंट अफेयर्स संडे का भी मंडे को लेकर आते हैं। 7 और 8 जून का करंट अफेयर्स एक्सप्रेस न्यूज जिसको कहा जाए, फास्ट फॉरवर्ड में जरा देखा जाए आज क्या क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट है न्यूज़पेपर्स में, आज क्या क्या इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी वैकेंसी इंपॉर्टेंट है, कुछ वर्ड्स हम लोग सीखेंगे। आइए देखते हैं इसमें एक्सप्रेस न्यूज में। सबसे पहले बॉलीवुड प्रोड्यूसर अनिल सूरी का निधन हो गया। दूसरा, ब्रिटिश प्रोड्यूसर एंड सॉन्ग राइटर रूपर्ट हाइन पासेस अवे। ये दो दुखद खबर हैं। फॉर्मर इंडियन फुटबॉलर हमजा कोया, जिनकी एज 61 थी, कोविड-19 से केरला में मारे गए। ये संतोष ट्रॉफी वगैरह खेले थे और दिलीप ट्रॉफी, संतोष ट्रॉफी इन्होंने फुटबॉल का खेला था। राजस्थान सीएम अशोक गहलोत लॉन्चेस राज कौशल पोर्टल। ये स्किल इंडिया के लिए के सपोर्ट में राज कौशल, राजस्थान कौशल पोर्टल एंड ऑनलाइन श्रमिक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज लॉन्च किया इन्होंने। सेबी की तरफ से एक न्यूज है कि म्यूचुअल फंड स्कीम जो लॉन्च हुआ है, इसमें कहा गया है कि म्यूचुअल फंड स्कीम में दे कैन नॉट इन्वेस्ट इन फिजिकल गुड्स एक्सेप्ट गोल्ड, यानी ओनली फिजिकल गुड्स इन विच द म्यूचुअल फंड कैन बी इन्वेस्टेड इज गोल्ड। अगली न्यूज की वेस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड ओपन्स 3 न्यू कोल माइंस इन महाराष्ट्र। 3 नए कोल माइंस खोले गए महाराष्ट्र के अदासा में और एमपी में शारदा एंड धनकासा, 2 एमपी में और 3 महाराष्ट्र में ऐसे कोल माइंस खोले गए हैं। और 2 माइन एक महाराष्ट्र में और 2 एमपी में, महाराष्ट्र के अदासा में और एमपी के शारदा एंड धनकासा में, जिसमें 2.9 मिलियन टन एनुअल कैपेसिटी है। अगली न्यूज, आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट लॉन्च्ड व्हाट इज क्लेम्ड टू बी द कंट्रीज फर्स्ट ऑनलाइन वेस्ट एक्सचेंज प्लेटफॉर्म। ये एक नया तरह का है वेस्ट एक्सचेंज प्लेटफॉर्म टू इंश्योर 100% सेफ डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल टॉक्सिक वेस्ट। यूएस से खबर है कि जो बिडेन क्लिंचेस डेमोक्रेटिक पार्टीज नॉमिनेशन फॉर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। लेफ्टिनेंट जनरल लेवल टॉक्स बिटवीन इंडिया आर्मी एंड चाइनीज पीपल्स लिबरेशन आर्मी पीएलए हेल्ड इन मोल्डो इन द चाइनीज साइड ऑफ द एलएसी। ये भी न्यूज था, प्रमुखता से ये न्यूज छापी गई है सभी न्यूज़पेपर्स में। Government sets up task force headed by Jaya Jetli to examine matters pertaining to the age of motherhood, imperatives of lower maternal mortality rate. GMR कंपनी है, it led Hyderabad International, इसके ये प्रोमोटर है हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट का। It received the highest platinum recognition in the Airport Council International Asia Pacific Green Airports Recognition 2020 in 1535 million because 15 से 35 मिलियन पैसेंजर्स पर एनम ये हैंडल करता है। इस कैटेगरी में इसको ये अवार्ड मिला है। इसने एफिशिएंटली वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस जो वहां पे लगा रखे हैं, उसकी वजह से इनको एयरपोर्ट काउंसिल ऑफ इंटरनेशनल की तरफ से एशिया पैसिफिक ग्रीन एयरपोर्ट रिकॉग्निशन अवार्ड मिला है 2020 का। एटलीस्ट 20,000 टन्स ऑफ डीजल लीक्ड फ्रॉम पावर प्लांट इन नॉरिल्स निकल बोल की कंपनी है, जहां से लीकेज हुआ, पावर प्लांट डैमेज हुआ, जिसकी वजह से 20,000 टन डीजल लीक हुआ अंबर नया रिवर साइबेरिया में, जिसकी वजह से वो रिवर लाल हो गई है, रेड हो गई है। कहा जा रहा है कि अगला 20 साल लग जाएगा इसको क्लीन अप करने में। दूसरी न्यूज है कृष्णेंदु मजूमदार, ही बिकेम द फर्स्ट इंडियन ओरिजिन फ्रॉम यूके अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ बाफ्टा, ब्रिटिश फिल्म जो बॉडी है, जो बाफ्टा अवार्ड्स होते हैं, तो बाफ्टा अवार्ड्स के चेयरमैन बने हैं कृष्णेंदु मजूमदार। वर्ल्ड पेस्ट डे 2020 जून 6 को मनाया जाता है। यूएस रशियन लैंग्वेज डे 2020 जून 6 को ही मनाया जाता है। अभी हाल फिलहाल में आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 2020 कहां हुआ था? न्यू दिल्ली में। रोहित शर्मा साइंस विद आईआईएफएल फाइनेंस टू बी देयर फर्स्ट एवर ब्रांड एम्बेसडर, यानी आईआईएफएल फाइनेंस के पहले ब्रांड एम्बेसडर बने हैं रोहित शर्मा। Standard Chartered Bank starts operation at IFSC Gift City and becomes first foreign bank to do so. M. Netra, a 13-year-old daughter of saloon owner in Madurai, has been appointed as Goodwill Ambassador of the Poor by United Nations Association for Development of NPs. तो M. Netra बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। ये वो गर्ल है जिसने अपने फादर को कन्विंस किया 5 लाख रुपए नीडी को दे देना, कोविड-19 से जो परेशान लोग हैं उनको दे देना, जो कि इसने अपने सेविंग्स के लिए रख रखा था, अपनी पढ़ाई के लिए रख रखा था। इसलिए एम नेत्रा बहुत फेमस हो गए। अब आते हैं हम आपकी थोड़ी कैरियर के बारे में बात कर लें, कुछ करियर से रिलेटेड न्यूज, जो कि कौन कौन से फॉर्म आपको भरने हैं, कौन कौन सी न्यूज हैं, जरा इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए।
गवर्नमेंट की तरफ से एक अनाउंसमेंट है कि NCHM JEE 2020 ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन होटल मैनेजमेंट का, जो कि 22 जून को शेड्यूल्ड था, वो पोस्टपोन हो गया है। ये पोस्टपोन हो गया ये एग्जाम, इसको नोट कर लीजिएगा, यानी ये 22 जून को अब नहीं होगा, इसकी अगली डेट के तक आप लोग वेट करिएगा। नेक्स्ट है कि ये विधानसभा रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आया है आंध्र प्रदेश का, जिसमें BA BCom BSc BTech कोई भी इसको इस फॉर्म को भर सकते हैं। सैलरी अच्छी खासी है। लास्ट डेट 35, यानी इसका लास्ट डेट जा चुका है। असम पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड, असम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जॉब, इसमें भी आप सर्च कर लीजिएगा। टोटल पोस्ट इसमें 1081 पोस्ट आई हैं। स्टेट सिलेक्शन बोर्ड रिक्रूटमेंट वैकेंसीज उड़ीसा, SSB रिक्रूटमेंट जो उड़ीसा का है, वहां से असिस्टेंट एंड स्टेनो पोस्ट इसमें आए हैं, जिसमें कि ग्रेजुएट्स कैन अप्लाई, ऑनलाइन एप्लीकेशन होगा। 36 यानी 30 जून इसका लास्ट डेट होगा, ध्यान रखिएगा। बार बार ये तीसरी बार, मैं आज तीसरे दिन लगातार इसके बारे में बता रहा हूँ। जम्मू एंड कश्मीर बैंक का रिक्रूटमेंट हुआ है 1850 पोस्ट के लिए, इसमें भी आप जल्दी से जल्दी अप्लाई कर दीजिए, 2-4 दिन का और डेट बचा है। और जो अभी डेट्स में चेंजेस आए हैं सिविल सर्विसेज के बारे में, अगर कल आपने नहीं देखा था, इसको दोबारा से देख लीजिएगा। और ध्यान रखिएगा कि आपका एग्जाम कब और कहां कैसे फॉल करता है, इसमें UPSC को छोड़ करके बाकी सारे एग्जाम्स के बारे में बताया गया है। चलते हैं, थोड़ा वर्ड पढ़ते हैं, वर्ड्स और उनकी मीनिंग। फास्ट फॉरवर्ड 10 वर्ड्स फटाफट। स्टार्लिंग, स्टार्लिंग मतलब क्या होता है कि शॉकिंग, ओवर फ्राइटनिंग, वेरी सरप्राइजिंग, बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाना किसी चीज को लेके अचानक से। इट वाज स्टार्टलिंग फॉर मी। मियंडर, मियंडर का मतलब होता है कि जैसे रिवर मियंडर करती है ना, एक तरफ से आई इधर से गई, ये मियंडरिंग कहलाता है। विदाउट एनी क्लियर डायरेक्शन, जैसे आप अगर करियर में ठीक से गाइडेंस आपको नहीं मिलता है तो आप क्या करते हो, मियंडर करते हो, इधर से उधर भटकते हो। डेप्रिकेट, डेप्रिकेट मींस टू क्रिटिसाइज और डिसअप्रूवल ऑफ समथिंग, यानी किसी भी चीज का क्रिटिसाइज करना, बहुत उसकी आलोचना करना, उसको एक तरह से हेट करना, डेप्रिकेट करना। आजकल बहुत ज्यादा ये टर्म यूज होता है, कभी नॉर्थ कोरिया का प्रेसिडेंट बोलता है न्यूक कर दें, कभी US के प्रेसिडेंट बोलते हैं न्यूक कर देंगे। न्यूक करना मतलब आज के डेट में डिस्ट्रॉय करना, यानी किसी से छुटकारा पा जाना। न्यूक कर देना मतलब उसका नस्ता नाबूद कर देना, खत्म कर देना। बिग्रज्ड, बिग्रज का मतलब क्या होता है, टू बी एनवियस ऑफ व्हाट वन फील्स, एनवियस होना, जेलस होना, बिग्रज्ड होना, शिकायती होना, ठीक है। यानी टू बी एनवियस ऑफ व्हाट वन फील्स अनदर डज नॉट डिजर्व, ठीक है। ये लगता है कि अरे ये कहां से पा गया, इसको कहां से मिल गया, इसको नहीं मिलना चाहिए था, ऐसा ऐसा जो फीलिंग आती है इसको बिग्रजिंग बोलते हैं। स्क्रैम्बल, स्क्रैम्बल का मतलब क्या होता है, स्ट्रगल कम्पीट विद अदर्स फॉर समथिंग इन एन ईगर वे, मतलब किसी चीज के लिए स्क्रैम्बल करना, मतलब जैसे कुछ फेंक दिया जाए, कि कुछ पार्ट्स आपके पास फेंक दिए जाए, उन पार्ट्स को मिला करके एक बनाना है, तो जाके झपट के लोग बिन के उसको ईगरली कलेक्ट करके करने लगते हैं ना, कम्पीट करने लगते हैं, उसी को स्क्रैम्बल कहा जाता है। प्रीवेरिकेशन, प्रीवेरिकेशन का मतलब होता है कि झूठ बोलना, मिसलीड करना, या किसी को बेवकूफ बनाना झूठी बातों से। रिमॉन्स्ट्रेट, रिमॉन्स्ट्रेट का मतलब होता है टू मेक अ फोर्सफुल रीअप्रोच, जबरन किसी के ऊपर अपने आप को थोपना। हैकल का मतलब होता है टू इंटरप्ट ए स्पीकर विद इंसल्टिंग और रूड कमेंट्स, जब कोई कुछ बोल रहा है उसको इंसल्ट या रूड कमेंट के जरिए उसको इंटरप्ट करने की कोशिश करना, हैकल करना होता है। डेलिंक्वेंसी, डेलिंक्वेंसी मतलब क्या होता है, डेलिंक्वेंट मतलब होता है डेविएंट, डेविएंट का मतलब होता है जो अपने राह पर नहीं है। माइनर क्राइम स्पेशली दैट कमिटेड बाय यंग पीपल, यानी यंग पीपल द्वारा जो क्राइम किए जाते हैं, जुवेनाइल्स द्वारा जो क्राइम किए जाते हैं, उसको डेलिंक्वेंट कहा जाता है। आज का ग्लोबल ज्ञान, ग्लोबल ज्ञान में है टॉम एंड जेरी कार्टून्स ने 7 ऑस्कर्स जीते थे एक बार में, एंड और उनका नॉमिनेशन 6 में हुआ था, मतलब टोटल 13 कैटेगरी में नॉमिनेटेड होने के बाद वो 7 कैटेगरी जीते थे टॉम एंड जेरी, जो कि एक कार्टून मूवी है जिस बच्चों की। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग स्टडी एक्सप्रेस फॉर करंट अफेयर्स। आपको be connected and will be providing all those information regarding to your career, related to your career, related to improvement in your career, आपके प्रिपरेशन को, आपके करंट अफेयर्स को इंप्रूव करने के लिए आप जुड़े रहिए, आपको ये इंफॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक यू सो मच।
Hi guys, welcome to Study Express Learning Made Easy once again. हम लोग 7 जून 2020 करंट अफेयर्स एक्सप्रेस लेकर फिर से आए हैं। ये सेक्शन है आपका करंट अफेयर्स रिवीजन एक्सप्रेस सेक्शन है, जिसमें हम लोग पुराने 1 से 7 तारीख तक के इस जून के महीने में जितने भी करंट अफेयर्स हुए थे उनके बारे में बात करेंगे। उनसे हम क्वेश्चन आंसर फॉर्म में इसको करेंगे, तो फटाफट अपना पेन कॉपी लेकर के रेडी हो जाइए और हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जो जो पॉइंट्स आपको इंपॉर्टेंट लगे उसको नोट कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। आगे चलते हैं हम लोग सीए रिवीजन एक्सप्रेस। पहला क्वेश्चन, Which nation is the smallest ever nation to secure a UNSC seat? यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की सीट को पाने वाला सबसे छोटा देश कौन सा है? स्मॉलेस्ट एवर नेशन कौन सा है? फटाफट बताओ। सेंट विंसेंट एंड ग्रेनाडीन्स। यस, यही आंसर है इसका, सेंट विंसेंट एंड ग्रेनाडीन्स। ये बहुत छोटा सा आइलैंड नेशन है। इस आइलैंड नेशन ने यूएनएससी में नॉन परमानेंट सीट हासिल करी हुई है। What was the theme of the World Environment Day 2020? अब की बार वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे में क्या था? जीरो टॉलरेंस या बीट प्लास्टिक या कनेक्टिंग पीपल टू नेचर या बायोडाइवर्सिटी? जल्दी फटाफट। बीट प्लास्टिक, नो 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 नो, ये तो 1-2 साल पहले था। जीरो टॉलरेंस फॉर द, ये भी नहीं था। बायोडाइवर्सिटी इज द आंसर, बायोडाइवर्सिटी इज द आंसर। थैंक यू सो मच। अगला क्वेश्चन, legendary filmmaker Basu Chatterjee passed away on June 4, 2020. He had won a national award for which film? इनकी रजनीगंधा फिल्म के लिए ना बहुत फेमस हुए थे। ये छोटी सी बात, इनकी बड़ी अच्छी फिल्म थी। खट्टा मीठा इनकी भी फिल्म थी। दुर्गा भी इनकी फिल्म है, लेकिन नेशनल अवार्ड उनको कौन सी फिल्म के लिए मिला था? यानी आप लोगों ने पढ़ा होगा बासु चैटर्जी को, लेकिन आप मिस कर गए वो लास्ट पॉइंट जो कहता है कि ये फिल्म दुर्गा के लिए नेशनल अवार्ड मिला था इनको। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, who launched a national awareness campaign on prevention of human animal mortality on highways on June 5? कौन लॉन्च किया था? Yes, highway minister, obviously highway transport and highway minister Mr. नितिन गडकरी has done that. ये इसका आंसर होगा, आंसर is नितिन गडकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which nation's candidature was approved unanimously for non-permanent membership of UNSC from the Asia Pacific group? अभी अभी हम लोगों ने इसको पढ़ा था आपने न्यूज में। एशिया पैसिफिक ग्रुप से यूएनएससी में परमानेंट मेंबरशिप किसको मिल रही है? फटाफट। चाइना? नो नो नो। इंडिया? यस, इंडिया एकमात्र सोल रनर है इसमें, अकेले इस कैटेगरी में, इस ग्रुप में अकेले वो जा रहा है, तो इसके जीतने के चांसेस 100% है और ये जीतेगा ही इंडिया। क्योंकि 2011 के बाद 11-12 के बाद हम लोग को नहीं मिला। इसके पहले हम लोग 8 बार इसमें हम लोग मेंबर रह चुके हैं। यूएनएससी के नॉन परमानेंट सीट जो होती है 15। इंडिया हैज प्लेस्ड हाउ मच अमाउंट फॉर द ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन्स एंड इम्यूनाइजेशन? गावी जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसको प्राइम मिनिस्टर ने प्लेस किया। कितना अमाउंट देने को? कल के न्यूज में था $15 मिलियन दे रहे हैं हम लोग, $15 मिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट देखते हैं आपको आता है कि नहीं। विच इंटरनेशनल एयरपोर्ट रिसीव्स प्लैटिनम रिकॉग्निशन इन एशिया पैसिफिक ग्रीन एयरपोर्ट्स रिकॉग्निशन 2020? आज का न्यूज है, कल का न्यूज है, तो 7 तारीख का न्यूज है। कौन कौन किसको मिला? हाँ, वाटर वहां पे वाटर की फैसिलिटीज, प्रैक्टिसेस, जो बेस्ट प्रैक्टिसेस उन्होंने वाटर हार्वेस्टिंग और इन सब चीजों के अडॉप्ट की हैं, उसकी वजह से जीएमआर द्वारा प्रमोट किया जाने वाला हैदराबाद एयरपोर्ट, इसको अवार्ड मिला है। नेक्स्ट, विच स्पेस एजेंसी हैज पार्टनर्ड विद नासा टू होस्ट अ डीप स्पेस ग्राउंड स्टेशन to support human space flight mission to the moon, Mars and beyond? नासा के साथ किसने पार्टनर किया है? कौन सी स्पेस एजेंसी ने किया है? जरा देखा जाए। रॉसकॉस्मोस नहीं, जक्सा जापान की नहीं, सीएनएसए नहीं, सांसा, यस सांसा, साउथ एशियन नेशनल स्पेस एजेंसी, ये जो सांसा है, सांसा ने नासा के साथ मिल करके ये प्रोग्राम रचा है कि वो सपोर्ट करेगा ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशंस में टू मून, मार्स एंड बियॉन्ड। ठीक है, आंसर सांसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन, फटाफट। फार्माकोपोइए कमीशन फॉर इंडियन मेडिसिन एंड होम्योपैथी वाज एस्टैब्लिश्ड इन व्हिच ईयर? 2005? नो। 2000? नो। 2010? 2014? कौन सा ईयर? फटाफट। 2010 इज द आंसर। 2010 is the answer. फार्माकोपोइया कमीशन अभी न्यूज में था।
country, which country has proposed the expansion of G7 groupings as G7+4, यानी G7 को G11 बनाने की बात कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं भैया? ये अपने अंकल श्याम कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? अंकल श्याम। और खुशखबरी इसमें है कि इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया एंड रशिया को इसमें इन्वॉल्व किया जा रहा है। चाइना को थोड़ा सा इसमें बॉयकॉट किया जा रहा है। देखा जाए कि G7 को रिडंडेंट बोलने वाले यूएस के प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये लॉन्च किया, ये बात कही कि G7 को G11 कर दिया जाना चाहिए। ये आपके 10 क्वेश्चन हम लोगों ने रिवाइज किए। इस तरह से हम लोग और क्वेश्चंस लेकर आएंगे। नेक्स्ट संडे से संभवतः हम लोग ढेर सारे क्वेश्चन, 50-50 क्वेश्चन का सेशन करेंगे। उसमें आप सब पार्टिसिपेट करिएगा। लाइव सेशन भी हो सकते हैं। थैंक यू। बाकी चीजों के लिए आप कनेक्ट रहिए स्टडी एक्सप्रेस से। लर्निंग मेड इजी। थैंक यू सो मच।